हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को मारेंगे ना तो नेज़े से मारेंगे। जिक्र है, मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, पूछिए आप, नेज़ा मारेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़ा, जबकि राइफल का जिक्र होना चाहिए था, राइफल से गोली मारेंगे, होना नहीं चाहिए था भाई। जंगें जो है नेज़े से होंगी इतने साल के बाद। अब ये भी जमाना करीब ही आ रहा, ये जमाना करीब आ रहा कि हजरत ईसा के आने का करीब जमाना आने वाला है, क्योंकि कुर्बे क़यामत चल रहा है ये। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जंग होगी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़ा मारेंगे और नेज़ा मार के उसको हलाक करेंगे, किसको? दज्जाल को। तो मुझे बताओ कि फिर जमाना वही आ जाएगा। ये चंद वक्त की तरक्कियां हैं, थोड़े दिनों की तरक्कियां हैं, इन पे इतरा रहे हो, और ये तरक्कियां तुम्हारी भी नहीं है, ये तो गैरों के हाथ में अल्लाह ने दे दिया है। जहाज तुमने नहीं बनाया, गैरों ने बनाया, गैरों का मालिक भी बना दिया। तुम क्यों खुशियां मना रहे हो? तुम्हारे लिए तो तरक्की की बात यह है कि तुझसे तेरा रब राजी हो जा, तेरा मुस्तफा राजी हो जाए, इससे बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो, वो सबसे बड़ा अमीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि तुम में जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो, वो अमीर है, और तुम में जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो, वो गरीब है। ये तरक्की कर रहे हैं भाई, इनकी तरक्की को तुम खाली मुली तरक्की के चक्कर में पड़ गए मुसलमानों के। ये तरक्की 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 कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए तनज़्ज़ुली है। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। हमें तो करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह की जब रहमत अपनी हो जाए ना तो हुकूमत बड़ी छोटी चीज हो जाती है। अभी साइंस कोशिश कर रही है कि हम बच्चे को मशीन के जरिए पैदा करें, कोशिश चल रही है, कई हजार बच्चे एक साल में पैदा किए जाएंगे, ये उनकी कोशिश चल रही है। अल्लाह जाने कितना कामयाब होंगे, मगर करते रहो। लेकिन एक बात बताऊं, कुरान ने अटल फैसला कह दिया, मौत आएगी तो तू कितनी भी कोशिश कर लेना। जो डॉक्टर सबसे कीमती दवाएं बना रहा, मौत जब उसकी भी आएगी तो मरना उसे भी होगा। जो कोरोना में डॉक्टर लगे हुए थे, जो टीमें लगी हुई थी कोरोना वालों का इलाज कर रहे थे, जब मौत आई तो वो भी मरे। जिन्होंने दवाएं इजाद की, जब मौत आई तो वो भी मरे। अच्छा, दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा टैबलेट बना है, और ये मेरा जुमला कयामत तक के लिए है, ना कोई ऐसा टैबलेट ये दुनिया बना पाएगी कि मरने वाले को 1 मिनट की जिंदगी दे सके। इंशाअल्लाह कुरान ने कह दिया, एक सांस की मोहलत नहीं तो नहीं बना पाएगी। बना सकती है भाई, ये बताइए, अरे जोर से बोलो यार। नहीं, अगर ऐसी टैबलेट बन जाए तो अनिल अंबानी तो मरे ही नहीं यार, पैसे वाला खरीद के खाता रहेगा। लेकिन मरना उसे भी है मेरे भाइयों, जब मौत आएगी तो अडानी भी मरेगा, अंबानी भी मरेगा, और एक रक्षा चलाने वाला भी मरेगा। लेकिन हाँ, अगर दुनिया में ऐसी टैबलेट भी किसी ने बनाई है जो मौत को भी टाल दे, वो आमिना के लाल की टैबलेट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे नबी दुआ कर दे तो मौत को भी टाल दे। तुम इनकी तरक्कियों पे खुश हो? मेरे नबी के बचपन का जमाना, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चराते चराते बकरियां नाला फलांग के उस पार चली गईं, और इधर मेरे नबी इस पार हैं, उस पार जाना चाहते थे। बचपना है, उम्र छोटी है, नाला बड़ा है। एक शख्स जा रहा है, मेरे नबी को देखा कि ये बच्चा नाला कूदना चाहता है, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह से नाला बड़ा है, उस पार नहीं जा पा रहा, इसकी बकरियां चली गईं। मेरे नबी को हाथ पकड़ा, उठाया उस शख्स ने, और उठा के नाले के उस पार खड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी कहाँ किसी का एहसान रखते हैं। नबी ने हाथ उठा के उसी वक्त दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। उसी वक्त दुआ कर दी, हाथों हाथ, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इसने तवज्जो भी नहीं दी और ये चला गया अपने काम से। इस नाला खुदाने के 40-50 साल बाद, कितने साल बाद? ए मोबाइल वाले नौजवानों, मेरी बात पे गौर करो। ए बेटा रुमाल वाले, मेरी बात सुन ले।
मोबाइल बंद कर बेटा, मोबाइल बंद कर। ये सब चल रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, तेरा मोबाइल किसका क्या काम करेगा, इस पे देख लेना। तो मेरे भाई तवज्जो करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये 40-50 साल गुजर गए, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया और मेरे नबी ने मौजज़ा के तौर पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए। वो वक्त आ गया, वो चांद के 2 टुकड़े किए ना तो सबने देखे। इंडिया में एक ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिनका नाम है रतन हिंदी। बाबा रतन हिंदी ने भी देखा शक्कुल कमर, चक्कर में पड़ गया यार, आज से पहले तो 2 चांद देखा ही नहीं, आज चांद के 2 टुकड़े देखे, चक्कर में पड़ गया। ये तो बिजनेस ही भूल गया, सबसे पूछता फिरता था कि 2 टुकड़े चांद के तूने भी देखे? जिसने देखे कहते थे हाँ मैंने भी देखे, मैंने भी देखे, मैंने भी देखे। अब इसको इसी बात में रुचि पैदा हो गई थी, तहकीक करना चाहता था कि किसने देखे, किसने देखे। एक दिन इसके पास हिजाज से काफिला आया माल लेकर के, तिजारत की गरज से। रतन हिंदी उनसे पूछ बैठा कि चांद के टुकड़े तुमने भी देखे थे? हिजाज में भी देखे थे? बोले देखे नहीं थे, हमने तो चांद के भी 2 टुकड़े देखे हैं और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। हमने चांद के 2 टुकड़े देखे और जिस नबी ने 2 टुकड़े किए थे हमने तो उस नबी को भी देखा है। रतन हिंदी बोला क्या मतलब? कहने लगे मतलब इतना सा है, जो चांद के 2 टुकड़े किया है वो कोई और नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी है, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने उंगली का इशारा किया, चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हमने तो उस नबी को भी देखा है, वो बाकमाल नबी है। अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी बोला मेरी तो जुस्तजू यही थी, वहां तक पहुंच जाऊं कि 2 टुकड़े करने वाला कौन है, क्या मुझे उसका एड्रेस दे दोगे? हाँ हाँ, इन दिनों मक्का में रहता है, ऐलान नबूवत कर चुका है, नबूवत का चांद तुलू हो चुका है। ओ लोग उसके कलमा पढ़ने वाले उससे करीब आ रहे हैं, जौक दर जौक लोग उनका कलमा पढ़ के उनका मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ओ लोग जरा गौर करना, रतन हिंदी को शौक पैदा हुआ, तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की जियारत पहले होगी। और इधर चल रहा था मामला, कलमा शरीफ पढ़ रहे थे लोग, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। धीरे 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 लोग कलमा पढ़ रहे थे। इधर से रतन हिंदी चला, सफर करता 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 मक्का शरीफ आ गया। जाहिर सी बात है एक दिन में तो नहीं आ गया होगा, इसको तो महीनों का सफर लगा। ऊंट खच्चर पैदल के जरिए रास्ते तय होते थे। आके बोला ओ मक्का वालो, मोहम्मद अरबी क्या यहीं रहते हैं? जवाब दिया मक्का वालों ने बेवफाई की है, हिजरत करके वो मदीना चले गए। जिन दिनों रतन हिंदी पहुंचा था मक्का, नबी हिजरत करके पहुंचे मदीना। सोचने लगा जब इंडिया से मक्का तक आ गए तो फिर मक्का से मदीना कितना सफर है, चलते और पैदल चल दिया फिर मदीना। समझ रहे बात के मेरी? नहीं, आप लोगों को तो हर बात बड़ी नहीं लगती। अभी वो एक केरला का शख्स है, कोई पैदल हज को जा रहा, हर एक की डीपी पे लगा हुआ, हर आदमी उसी को शेयर कर रहा, भाई शहाब ने ये तीर मार लिया। अरे भाई अच्छी बात है जा रहा, लेकिन इतना मकसद भी नहीं कि तुमने सब कुछ उसी को बना दिया। खुद एक टाइम की तुम नमाज नहीं पढ़ के दे रहे हो, वो पैदल हट जा रहा है तो उसको बस खाली डीपीओ पे लगा के सोच रहे हो कि बस यही सब कुछ हो गया। और पहले भी लोग बहुत गए हैं मक्का शरीफ, वो पहले तो जाती पैदल थे यार, कोई नया काम थोड़ी है। नहीं, उसको एकदम इतना हवा बना दिया, ऐसा हवा बना दिया। अभी वो उसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक में एक लड़की ने वो हिजाब के हवाले से, हिजाब नहीं मसला ये नहीं, अच्छा काम नहीं, बात अच्छी है, मगर मसला ये है कि हम उसी पर बैठ गए। भी कर्नाटक में एक लड़की ने हिजाब के ताल्लुक से एहतजाज किया, अच्छा किया, लेकिन अब हमने डीपीओ पे उसी को लगाना शुरू कर दिया, मुस्कान जिंदाबाद। भाई हमें अपने घरों में भी तो मुस्कान पैदा करना पड़ेगी। मसला ये नहीं है कि हम एक और बैठ गए।
अपने घरों में भी तो हमें एक मुस्कान पैदा करना पड़ेगी। मेरे भाई खाली डीपी लगा लिया हमने, उसी को जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिया, अच्छी बात है, उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कान खोल कर सुन लो, हम खाली डीपी लगा के जिंदाबाद कह करके काम नहीं चला सकते, बल्कि अपनी बच्चियों को भी कोशिश करें, वो शौक दिलाएं, वो जज्बा पैदा करें कि जो काम उस बच्ची ने किया उनसे बढ़कर तुम्हें करना है। कमाल की बात।